हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैजनाथ कोचिंग क्लासेस। जैसा कि आपने पिछले चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा था, आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसमें जो हम चीज़ें पढ़ते हैं, एक्स निर्देशांक, वाई निर्देशांक, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इसमें भुज और कोटि क्या होता है, उस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, एक्स निर्देशांक या भुज किसी बिंदु की वाई अक्ष से जो दूरी होती है उस बिंदु को हम कहते हैं, उस बिंदु का एक्स निर्देशांक या भुज। ठीक है, किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी जो होती है उसको हम क्या कहेंगे, उस बिंदु का एक्स निर्देशांक या भुज। ठीक है, ऐसे ही वाई निर्देशांक या कोटि क्या होगी, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से जो दूरी होगी उसको हम कहेंगे उस बिंदु का वाई निर्देशांक या कोटि। ठीक है, अब यहाँ पर नोट लिख रखे हैं, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, x, 0 के रूप के होते हैं, और y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक 0, y के रूप के होते हैं। ठीक है, अब इस चीज को ग्राफिकली समझते हैं, एक बार पहुंच करना। तो देखो, अभी हमने इसमें डेफिनेशन लिखी थी, y निर्देशांक क्या होता है और x निर्देशांक क्या होता है। अब उस चीज को समझते हैं। ये हमारे पास एक कार्तीय तल है, इसको कहते हैं हम एक्स, एक्स डैश, और ये वाई, वाई डैश। तो देखो, पहली चीज इसमें जो देखेंगे हम, एक्स निर्देशांक। एक्स निर्देशांक या हम क्या बोलते हैं उसको, भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भुज। ठीक है, तो एक्स निर्देशांक क्या होगा, देखो एक्स वाले एक्स एक्सिस में जाएंगे पहले तो हम, उसमें क्या देखेंगे, वाई अक्ष से जो दूरी आती है उसको क्या कहेंगे, भुज, या क्या कहेंगे, एक्स निर्देशांक कहेंगे। आई बात समझ में, एक्स अक्ष की, ठीक है, यानी कि ये समझ लो कि वाई अक्ष से जो दूरी होती है उसको हम क्या कहेंगे, भुज कहते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे यहाँ इस बिंदु को कहते हैं हम मूल बिंदु, यानी कि 0, 0। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु। अब देखो, जैसे यहाँ पर को मान लिया 1, यहाँ पर को मान लिया 2, ये 3, ये 4। ठीक है, तो ये 4, अगर इस 4 को हमें दिखाना है तो हमने इसमें भुज की डेफिनेशन क्या लिखी थी, वाई अक्ष की किसी बिंदु से, किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी। जैसे ये 4 है, ठीक है, ये 4 है, तो ये 4 क्या आ गया, वाई अक्ष से इसकी दूरी, यहां से यहां तक का 4 सेंटीमीटर कह लो या 4 मीटर कह लो। ठीक है, तो ये 4 क्या आ गया, वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी। जो भी हम देखेंगे उसको क्या कहेंगे, ये वाई अक्ष है, इधर की ओर जितनी भी डिस्टेंस हम देखेंगे वो क्या आ जाएगा, भुज आएगा। क्या आएगा, भुज या एक्स निर्देशांक। तो ये सारे के सारे क्या है, यहाँ पर को एक्स निर्देशांक है। क्या है, एक्स निर्देशांक। अब ये मूल बिंदु है, इसके बाईं ओर अगर हम जाते हैं तो ये होता है -1, -2, -3 और -4, -5, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, अब देखो, ये तो क्या आ गए, एक्स निर्देशांक आ गए। अब उसके बाद वाई निर्देशांक क्या होता है, एक्स अक्ष से, यानी कि भुज के लिए तो हमने वाई अक्ष से दूरी कहा। अब उसके बाद कोटि के लिए या वाई निर्देशांक के लिए क्या कहेंगे, एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी, चाहो तो वो ऊपर की ओर लो, चाहे तो एक्स अक्ष के नीचे की ओर लेंगे, तो वो जो दूरी आएगी उस दूरी को हम क्या कहेंगे, वाई निर्देशांक या कोटि कहेंगे। क्या कहेंगे, वाई निर्देशांक या कोटि। तो देखो, 0 इस एक्स अक्ष से ऊपर की ओर हम प्लस में लेते हैं, ठीक है, और यहाँ की ओर क्या लेंगे, माइनस में। ठीक है, एक बार और रिपीट कर रहा हूं, एक्स निर्देशांक या भुज किसको कहते हैं, वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी, चाहो तो वो दाईं ओर लो वाई अक्ष के, या बाईं ओर लो, ठीक है, वो क्या आ जाएगा, भुज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, भुज। ऐसे ही इस एक्स अक्ष से जो दूरी आएगी, किसी बिंदु की दूरी, जैसे हमने यहां पर को बिंदु ले लिया, चलो इस बिंदु को मान लेते हैं, तो इस बिंदु को क्या लिखेंगे हम, अगर केवल वाई अक्ष से देखेंगे तो वो क्या आ जाएगा, केवल ये बिंदु की, इसकी सीध देखो कहां पर को आ रहा है, 3 पर आ रहा है ना, तो इसका मतलब डिस्टेंस कितनी है, 3। तो इसका मतलब वाई अक्ष से इस बिंदु की दूरी कितनी आई, 3। तो ये 3 क्या कहलाएगा, इस बिंदु का क्या कहलाएगा, भुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, भुज। ठीक है, ऐसे ही इसी चीज को हम यहाँ की ओर देख सकते हैं। चलो एक बार बिंदु यहाँ पर को ले लेते हैं। अब देखो,
ये बिंदु कैसे दिखेंगे? अगर कोई बिंदु हमको दे रखा है, ठीक है, जिसका भुज क्या दे रखा हो, एक्स दे रखा हो, और जिसकी कोटि क्या दे रखी हो, जैसे हमको कोई बिंदु दे रखा है जिसका भुज दे रखा है एक्स और जिसकी कोटि दे रखी है वाई, तो उस बिंदु के निर्देशांक हो जाते हैं एक्स कॉमा वाई। क्या हो जाते हैं? एक्स कॉमा वाई। ऐसे ही ये बिंदु है। अब देखो इसका पहले तुम्हें क्या देखना है? भुज देखना है, उसके बाद क्या देखनी है? कोटि। पहला जो पॉइंट आता है वो भुज का आता है, बाद वाला जो पॉइंट आता है वो कोटि का आता है। अगर ऐसे याद नहीं होता तो ऐसे भी समझ सकते हो, अंग्रेजी वर्णमाला में पहला अक्षर एक्स आता है, दूसरा क्या आता है? वाई आता है ना। तो देखो अब इस बिंदु के लिए देखते हैं कि इस बिंदु के निर्देशांक क्या आएंगे। तो मैंने क्या कहा, किसी बिंदु के अगर तुमको निर्देशांक देखने तो क्या देखेंगे? उस बिंदु की हम y अक्ष से दूरी देखेंगे और x अक्ष से दूरी देखेंगे। आई बात समझ में इतनी? तो क्या आ जाएगा फिर? देखो इस बिंदु की y अक्ष से जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगा? इसका भुज कहलाएगा। तो देखो इस बिंदु की y अक्ष से दूरी देखनी है हमें। ये बिंदु है ना, यहाँ पर कोई इसकी सीध देख लो, कहां पर आ रहा है? 3 पे। तो इसका मतलब y अक्ष से कितनी दूरी पर है? 3। अब मीटर का हो या सेंटीमीटर या 3 मात्रक दूरी पर है। अभी कोई मात्रक नहीं है तो हम क्या कहेंगे? y अक्ष से कितना है? 3 मात्रक दूरी पर है। तो इसका मतलब भुज कितना आया? इसका 3 आया। कितना आया? 3। अब देखो ये वाला बिंदु x अक्ष से कितनी दूरी पर है? तो देखो x अक्ष से ये दूरी आई है ना, तो यहाँ पर ये पूरा टोटल x अक्ष से तो है। तो देखो इस बिंदु से होकर एक लाइन ड्रॉ कर लो समझने के लिए। तो ये कितना आया? x अक्ष से दूरी कितनी आई इसकी? 2। कितनी आई? 2। लेकिन है कितना ये? -2। कितना है? -2। ठीक है, तो इस बिंदु को हम क्या लिखेंगे? 3, -2। आया समझ में इतना? ठीक है, तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या है? 3, -2। तो निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं? अगर हमको दे रखा होगा कि किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी दे रखी है कुछ और y अक्ष से कुछ दूरी दे रखी है, तो उस बिंदु के जो निर्देशांक आ जाते हैं वो क्या आते हैं? x, y। पहला पॉइंट x का आएगा, दूसरा पॉइंट किसका आएगा? y का आएगा। ठीक है, तो हमको ये बिंदु दे रखा था, इसको मान लिया तुमने a। क्या मान लिया? a। तो तुम्हें इस a बिंदु के जो निर्देशांक निकालने थे वो कैसे निकालेंगे? इसकी देखेंगे पहले किससे दूरी? y अक्ष से दूरी। y अक्ष से कितनी दूरी पर है? 3 मात्रक दूरी पर है। तो ये कितना आ गया? 3। ऐसे ही x अक्ष से इसकी दूरी देखेंगे तो कितनी दूरी पर आ रहा है? देखो -2 है ना। वैसे 2 मात्रक है, दूरी हमेशा पॉजिटिव आएगी, लेकिन यहाँ पर को क्या ले रहे हैं हम? निर्देशांक की बात कर रहे हैं। तो x अक्ष से नीचे की ओर निर्देशांक किसमें लेते हैं? माइनस में लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? x अक्ष से नीचे की ओर जो कोटि आई इसकी कितनी आई? -2 आई। कितनी आई? -2। तो इसका मतलब इस बिंदु की जो दूरी आई वो कितनी आई? सॉरी, इस बिंदु के जो निर्देशांक है वो कितना है? 3, -2। यहां तक क्लियर है? अब देखो इस बिंदु पर जैसे तुमसे कहा जाएगी क्वेश्चन में कि बिंदु A की कोटि ज्ञात करो और बिंदु A का भुज ज्ञात करो, तो तुम क्या लिखोगे? बिंदु A की कोटि। तो बिंदु A की कोटि क्या आ जाएगी यहाँ पर? कौन कितनी है कोटि? कोटि किसको कहते हैं हम? y अक्ष को कहते हैं या x एक्सिस को कहते हैं? y एक्सिस को कहते हैं, है ना। तो बिंदु A की जो कोटि आई वो कितनी आई? -2। आया समझ में? ऐसे ही बिंदु A का भुज। भुज मतलब क्या होता है? y अक्ष से दूरी। कोटि के लिए x अक्ष से दूरी लेते हैं और भुज के लिए किससे लेंगे? y अक्ष से दूरी। तो y अक्ष से कितनी दूरी पर है? 3। अगर बाईं ओर देखते तो क्या लेते? फिर उसको माइनस में लेते हैं। आई बात समझ में? जैसे इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं हमको, यहां पर को। ठीक है, तो देखो इस बिंदु को हमने मान लिया B, तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या आ जाएंगे? इसको देखेंगे हम, इसकी y अक्ष से दूरी कितनी है और x अक्ष से दूरी कितनी है। तो देखो y अक्ष से दूरी ये देखो, तो ये भी तो y अक्ष ही है ना यहाँ तक का पूरा। तो इस मूल बिंदु से देखते हैं हम दूरी को। आई बात समझ में? तो देखो कितना आया? -1, -2, -3 है ना। तो इस बिंदु का जो भुज आया वो कितना आया? -3 आया। क्या आया? -3, क्योंकि बाईं ओर है। ऐसे ही इस बिंदु की जो कोटि आएगी x अक्ष से देखेंगे तो वो कितना आएगा? 1, 2, 3। इसी सीध में तो है ना, तो ये कितना आया? -3, 3। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे इसमें? इसको बोलते हैं कार्तीय तल। क्या बोलते हैं? कार्तीय तल। कार्तीय तल में किसी बिंदु को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। आई बात समझ में? तो इस चीज को नोट कर लो। अगर किसी बिंदु के निर्देशांक लिखो, अगर किसी बिंदु के निर्देशांक
हमें ज्ञात करने हैं, अगर किसी बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं तो उस बिंदु के लिए हम भुज तथा कोटि ज्ञात करेंगे। तो उस बिंदु के लिए हम भुज तथा कोटि ज्ञात करेंगे। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माना किसी बिंदु की का भुज x है तथा कोटि y है, तब उस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? भुज x है और कोटि y है, तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या आ जाएंगे? x, y। अब वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो इसका मतलब पॉजिटिव लेंगे यहाँ पर को, निगेटिव में है तो निगेटिव। ठीक है, तो x अक्ष से जो भी चीजें हम ऊपर की ओर लेंगे, ठीक है, तो वो क्या आ जाएंगे? हमेशा पॉजिटिव चीज आएंगी, और x अक्ष से नीचे की ओर निगेटिव। ठीक है, ऐसे ही y अक्ष के दाईं ओर जाते हैं तो पॉजिटिव लेंगे, y अक्ष से बाईं ओर जाएंगे तो निगेटिव लेंगे। ठीक है, और इस बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। जहां पर से हम क्या करते हैं? दूरियों को लिखते हैं, दूरियां ज्ञात करेंगे जहां पर से, उस बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु, यानी कि इसको कहते हैं ओरिजिन। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब देखो इसमें एक पॉइंट और लिखाया था कि x अक्ष पर जो बिंदु होता है उसको हम क्या बोलते हैं? x, 0। क्या बोलते हैं? x, 0। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे हम इस बिंदु की बात करते हैं, केवल x अक्ष की बात करते हैं। देखो यहां पर वो कितना है? 3 है ना। अब देखो केवल इस बिंदु की बात कर रहे हैं कि इस बिंदु के लिए जो निर्देशांक आ जाएगा वो कितना आएगा करके, केवल इस बिंदु के लिए देखेंगे। ठीक है, तो इस बिंदु के अगर हमको निर्देशांक ज्ञात करने हैं तो क्या देखेंगे? यही देखेंगे ना, किसी बिंदु का भुज देखेंगे, फिर उसके बाद क्या देंगे? कोटि, उसके बाद क्या आ जाएगा? निर्देशांक आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इस बिंदु का भुज कितना आएगा? y अक्ष से दूरी देखेंगे, कितनी दूरी है? 3 मात्रक दूरी है, तो भुज कितना आया? इसके लिए 3 आया। अब देखो कोटि, कोटि के लिए क्या देखते हैं हम? x अक्ष से दूरी, तो इस बिंदु की x अक्ष से दूरी कितनी है? 0 है ना, ऊपर की ओर थोड़ी ना जा रहे हैं। देखो इसी अक्ष पर है, तो इस अक्ष पर ये कितना आ गया? y का निर्देशांक कितना आ रहा है? 0, और x का निर्देशांक कितना आया? 3। तो इसका मतलब इस बिंदु के जो निर्देशांक आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे? 3, 0। आई बात समझ में? अब देखो जैसे तुम्हें इस बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं, तो इस बिंदु के निर्देशांक निकालने तो क्या देखेंगे? इस बिंदु पर भुज देखेंगे और इस बिंदु पर कोटि देखेंगे। ठीक है, तो इस बिंदु पर भुज देखना है तो भुज कैसे देखेंगे? इस बिंदु से x अक्ष की दूरी। ठीक है, इस बिंदु से x अक्ष की दूरी। आई बात समझ? सॉरी, इस बिंदु से x अक्ष की दूरी नहीं, मतलब x डायरेक्शन में जो दूरी देखेंगे हम, y अक्ष से जो दूरी देखेंगे कहाँ की ओर? x अक्ष की ओर, ऐसे। ठीक है, तो कितनी दूरी आ रही है? 0 है ना। इस बिंदु पर कितना आएगा? यहां से आगे की ओर जा रहे हैं क्या हम? नहीं जा रहे ना, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। आई बात समझ में? अब देखो उसके बाद क्या देखेंगे? y डायरेक्शन की दूरी देखेंगे। किसकी दूरी देखेंगे? y डायरेक्शन में। ठीक है, क्या कहा? अगर तुम्हें इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं तो इस बिंदु पर पहले तो तुम क्या ज्ञात करोगे? भुज ज्ञात करोगे। तो भुज कैसे आता है? भुज मतलब क्या था? किसी बिंदु की y डायरेक्शन, y अक्ष से दूरी। तो ये बिंदु तो y अक्ष पर ही है ना, y अक्ष से दूरी है क्या कुछ आगे की ओर? है नहीं है, इसका मतलब कितना आ गया? 0। तो देखो यहाँ पर को भी देख सकते हैं ना, x की सीध पर देखोगे, x अक्ष में कौन सा बिंदु आ रहा है? इसमें इस सीध में कितना आ रहा है? 0 ही तो आ रहा है। ऐसे ही अब y डायरेक्शन में देखेंगे, ठीक है, किसी बिंदु की कहां से? x अक्ष से दूरी, वो क्या आ जाता है? कोटि। तो x अक्ष से इसकी दूरी कितनी है? 3। कितनी है? 3। तो इसका मतलब क्या आया? 0,3 और ये 3,0। तो आया ना, ये क्या आया? x, 0 के रूप का। किस रूप का? x, 0 के रूप का, यानी कि किसी बिंदु की, ठीक है, कोई बिंदु अगर हमको x अक्ष में देखना है तो x अक्ष में बिंदु किस रूप का होता है? कहा था x, 0। तो x का ही बिंदु तो आया है, भुज का ही तो आया ना। कोटि कितने आई? 0।
ऐसे ही वाई अक्ष में अगर हम देखते हैं तो कोई बिंदु होता है जो वाई अक्ष में होता है, तो वो बिंदु क्या है, उस बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,y, यानी कि 0,3 है तो 3, 4 है तो 0,4। आई बात समझ में यहाँ तक का? क्लियर है? चलो वीडियो को पॉज कर लो।